पंजाब के पिंड से लेकर दिल्ली की पॉश कॉलोनीज तक हर तीसरे बंदे का ड्रीम यही है और एक ही है, पीआर इन कनाडा। हमें बरसों से सिर्फ एक ही झूठ और एक बहुत ही ब्यूटीफुल झूठ बेचा जा रहा है कि बस एक बार 2 साल का डिप्लोमा कर लो, ठीक है, फिर फ्लाइट पकड़ो, कनाडा जाओ, डॉलर्स में कमाओ और लाइफ सेट है। लेकिन इस वक्त जुलाई 2026 में रियलिटी कुछ और है। कनाडा के हायरिंग रेट्स इस वक्त लिटरली वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। जो लोग लाखों का लोन लेके वहाँ गए हैं वो आज 15-15 के गिग वर्क या फिर ग्रोसरी स्टोर्स के शेल्व्स स्टॉक करने के लिए तरस रहे हैं। ये अब कोई ड्रीम लैंड नहीं है, ये एक इमिग्रेशन ट्रैप बन चुका है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इस टॉक्सिक ऑब्सेशन के बारे में, और कैसे कनाडा का सपना अब एक ड्रीम नहीं बल्कि एक नाइटमेयर बन चुका है। तो ये समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये ऑब्सेशन जो है कनाडा जाने का, ये शुरू कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये ऑब्सेशन ओवरनाइट या एक दिन में तो अचानक से शुरू नहीं हुआ था। तो इसकी जो रूट्स है वो 130 साल पुरानी है। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। ईयर 1897 में क्वीन विक्टोरिया के डायमंड जुबली के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पंजाब और सिख सोल्जर्स कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से गुजर रहे थे। जब उन्होंने वहाँ के खुले खेत और ज़मीन देखी तो उन्हें वो देख के अपने पंजाब की याद आई और वहाँ से शुरू हुई पहली इमिग्रेशन की वेव, जहाँ हमारे लोगों ने सॉ मिल्स और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ट्रैक्स बिछाने का भारी लेबर शुरू किया। यानी कि जिस कैनेडियन ड्रीम को हम आज इंस्टाग्राम पे देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं, वो एक्चुअली एक ब्रिटिश एम्पायर के एरा की ब्लू कॉलर लेबर माइग्रेशन से शुरू हुआ था। और अब आते हैं इसकी साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन पर। देखो, इंडिया में कनाडा तो क्या, कहीं भी इंडिया से बाहर जाना एक सिर्फ माइग्रेशन का जरिया नहीं है। इट इज़ अ वेरी ह्यूज एंड वेरी वैल्यूएबल स्टेटस सिंबल। मतलब लाइक एक अल्टीमेट स्टेटस सिंबल होता है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके परिवार के लिए, कि अरे मेरा जो बेटा है या मेरी जो बेटी है वो विदेश में पढ़ रही है या विदेश में काम करती है, वहाँ पे सेटल है। आज हमारी सोसाइटी में एक ऐसी डीप टॉक्सिक मेंटालिटी बन चुकी है जहाँ पे देश छोड़ना या इंडिया से बाहर जाना सक्सेस की एक पहली निशानी मानी जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर आप सक्सेसफुल हो और विदेश में सेटल हो तो शादी के मार्केट में वैल्यू भी डबल हो जाती है। एंड पड़ोसी तो है ही जलने के लिए, तो वो तो जलेंगे अगर आप कनाडा में सेटल है, अगर आपके बच्चे। तो एजेंट्स जो हैं, जो आपको प्रॉमिस करते हैं बाहर भेजने का, ये इसी जनरेशनल ट्रॉमा और पीयर प्रेशर को वेपनाइज करते हैं। तो चलिए अब रियल टाइम डेटा देखते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि मैं बिना फैक्ट्स के बात कर रही हूँ। कनाडा गवर्नमेंट ने 2026 इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप को और ज़्यादा टाइट कर दिया है। न्यू स्टूडेंट वीज़ास को पूरे 50% से रिड्यूस करके एक एक्सट्रीम लिमिट पर ला दिया गया है। और ये सब क्यों? क्योंकि उनका हाउसिंग और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली फट चुका है। और एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज का हाल पता है? कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए CRS स्कोर 510 से ऊपर चल रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री या कोई स्पेशल कॉर्पोरेट स्किल या फिर एक टॉप टियर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका PR होना तो ऑलमोस्ट लीगली इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडिया में बैठे एजेंट्स आपको वही 2018 वाली स्क्रिप्ट बेच रहे हैं। वो आपके पैसे ले रहे हैं और आपको एक ऐसी मार्केट में भेज रहे हैं जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, भर चुकी है। तो चलिए, आपने ये सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया एंड यू आर ऑलरेडी पास्ट दैट स्टेज और आपने पैसे दे दिए और अब आप कनाडा जा रहे हो। तो अब बात करते हैं वहाँ पहुँचने के बाद के ऐसे सच को जो कोई व्लॉगर नहीं दिखाता आपको, क्योंकि वहाँ पे तो सब आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो जब एक इंडियन स्टूडेंट वहाँ कनाडा में लैंड करता है तो वो एक ट्रिपल लेयर ट्रैप में फंस जाता है। और पहली और सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि वहाँ पे एक प्रोफेशनल मिसमैच है। इंडिया के टियर 2 कॉलेजेस से बीटेक या MBA करने के बाद लोग बच्चे बेचारे वहाँ पहुँच जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पे वाइट कॉलर कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी। लेकिन कनाडा उनकी डिग्रीज को रिकग्नाइज या कंसिडर ही नहीं करते जब तक उनके पास कोई लोकल कैनेडियन कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस या फिर लोकल कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है?
उसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक हाईली एजुकेटेड इंडियन यूथ वहाँ पे मजबूरन जाके ऊबर टैक्सी चला रहा होता है, या फिर टेस्को में काम कर रहा होता है, या फिर कोई भी मिनिस्कुअल जॉब्स कर रहे होते हैं अपना खर्चा निकालने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। एंड मीनियल से मेरा मतलब ये नहीं है कि इट इज़ नॉट हैवी लेबर। कुछ लोग वेयर हाउसेस में भी काम कर रहे होते हैं एंड इट्स एक्चुअली वेरी हैवी लेबर जो करना पड़ता है बच्चों को, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स अगर वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाकर। तो ये तो हो गई पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सफोकेशन। ब्रैम्पटन, सरी और टोरंटो जैसे हब्स में हाउसिंग मार्केट पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। रेंट इतना हाई है कि एक सिंगल रूम का खर्चा चलाने के लिए एक बेसमेंट में 6 से 8 स्टूडेंट्स लिटरली ठुसे हुए हैं जो बेड पर सोने के लिए शिफ्ट्स बदलते हैं। यहाँ तक कि बेसिक हेल्थ केयर के लिए फैमिली डॉक्टर मिलने में भी मतलब महीनों लग जाते हैं। और तीसरा एंड प्रोबेबली द वर्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ देम ऑल विच इज़ लोकल बैकलैश। कल तक जो कनाडा अपनी डाइवर्सिटी के लिए माना जाता था, अब लोकल्स का गुस्सा जो है वो इमिग्रेंट्स पर बढ़ता जा रहा है। लोकल्स को लगता है कि उनका जो हाउसिंग क्राइसिस है और जो इन्फ्लेशन है वो इन्हीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स की वजह से बढ़ रही है। रेंटल साइट्स पे खुलेआम नो इंडियंस के बोर्ड्स दिख जाते हैं और हमारे लोगों को पब्लिकली माइक्रो एग्रेशंस, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। हम वहाँ किसी रिस्पेक्ट के लिए या फिर रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए नहीं जा रहे। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे वहाँ के एक ब्रोकन सिस्टम में लिटरली डेली जस्ट सर्वाइव करने के लिए। तो अब मैंने इतना सब कुछ बोल दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा ख़राब देश है, बस इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्सेशन है उसके साथ वो ख़राब है, वो टॉक्सिक है। हम वहाँ के रियल इकोनॉमिक चेंजेस को समझे बिना, कल्चरल चेंजेस को समझे बिना, बस रील्स और इंटरनेट पे जो देख लिया उसको देख के अपनी और अपनी फैमिली की पूरी सेविंग्स दांव पर लगा रहे हैं। और डॉलर के लालच में, उसकी चमक के चक्कर में हम अपनी डिग्निटी और अपने मेंटल हेल्थ को भी खो रहे हैं। सोसाइटी को आपके करियर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें लिटरली बस दिखावे से मतलब है। तो मेरा कहना तो यही है कि आप किसी एजेंट के कहने पे या किसी पड़ोसी के कहने पर अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली की सेविंग्स के साथ जुआ मत खेलिए। या दैट्स इट। आई एम सावी और ये था मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पे। कमेंट्स में बताते जाना आपको कैसी लगी वीडियो, एंड अगर कोई कनाडा में देख रहा है तो आप वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी बता सकते हो। इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग और इफ़ आई हैव गॉटन एनीथिंग रॉन्ग ऑल्सो तो वो भी बता सकते हो। एंड या दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड या दैट्स इट। टेक केयर, पीस।